हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो हिंदी व्याकरण का अपने यूट्यूब चैनल हिंद एजुकेशनल सेंटर पर मैंने डाल दिया है, तो आप सभी पार्ट 1 का वीडियो वहां से देख करके उसके बाद इसको देखिएगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा। दोस्तों, वर्ण किसे कहता है? जब वर्ण के बारे में पढ़ेंगे तो वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं लेटर। वर्ण कहते किसको है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो जैसे अ, इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, आ इसको भी नहीं तोड़ सकते हैं, और ई इसको भी नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है? वर्ण है। जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, ये सभी ज्ञ हलंत तक ये सब क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। ठीक है, अगर हम क को लिखते हैं तो क को हम तोड़ सकते हैं, तो क ये भी हमारा क वर्ण ही होगा, तो इसको तोड़ेंगे तो क हलंत प्लस अ। ठीक है, तो ये भी दोनों क्या है? वर्ण ही है। आगे दोस्तों है दूसरा डेफिनेशन, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि, यानी कि आवाज़। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगला दोस्तों मैंने लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछेगा। मौखिक इकाई तो आप लोग को बताना है क्या? ध्वनि बताना है। याद रख लीजिएगा ये सभी पॉइंट को। और हाँ, आप लोग इसको साथ साथ अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। अगला तो अगर पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, अगर लिखित इकाई पूछेगा तो आप लोग को वर्ण बताना है, और मौखिक इकाई पूछेगा तो आप सभी को ध्वनि बताना है। ये दोनों पॉइंट आप सभी याद रख लीजिएगा। अगला दोस्तों अगर पूछेगा कि हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या टोटल कितना है? 52 है। ठीक है, कितना है? 52। इंग्लिश में दोस्तों होता है 26 और इसका दोगुना होता है 52 इसमें, तो इसमें कितना है? 52 होता है। इंग्लिश का अगर आप सभी को याद है तो 26 में 2 से गुना कर देना है, 26 दूनी होता है 52। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। आगे दोस्तों अब चलते हैं, पढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होगा वो क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। जैसे दोस्तों हम अगर जब लिखते हैं अ आ या क ख ग घ, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले अ लिखेंगे उसके बाद ए लिखेंगे तब उसके बाद अ लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग व्यवस्थित तरीका से लिखते हैं। जैसे अ के बाद आ आएगा, फिर उसके बाद हर्षई, उसके बाद दीर्घई, इस तरह से व्यवस्थित तरीका से लिखते हैं। ठीक है, और जैसे क लिखेंगे तो क के बाद ख लिखेंगे, उसके बाद ग लिखेंगे। ऐसा नहीं होता कि पहले क लिख दिए फिर अंग लिख दिए और फिर ये घ लिख दिए, तो ये भी दोस्तों वर्ण है लेकिन व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, तो इसके वर्णमाला हम नहीं कहेंगे। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है दोस्तों। जितनी भी भाषा है उस सब की क्या अपनी अपनी वर्णमाला है। जैसे अंग्रेजी में क्या है? ABCDEFGHZ तक, ये सब क्या है? अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला है। दोस्तों अगर आप सभी से पूछेगा कि अंग्रेजी में वर्ण की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 26। इसमें वॉवेल की संख्या पूछेगा तो 5, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की संख्या पूछेगा तो 21। अक्षर। अब दोस्तों अक्षर के बारे में जानते हैं कि अक्षर किसे कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है अक्षर। अ का अर्थ होता है नहीं, और क्षर का मतलब होता है इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, टुकड़ा। ठीक है, तो जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता या जिसको नहीं तोड़ा जा सकता उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, उसे क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला है, अगला डेफिनेशन, वह ध्वनि जो एक आघात या एक बार में बोली जाती है उसे अक्षर कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर क लेते हैं तो क को क एक बार में बोलते हैं, ख एक बार में बोलते हैं, ग एक बार में बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारा क्या है? अक्षर है। और जैसे में
ये भी आ जाएगा अ, इसको भी एक बार में बोलते हैं। आ, इसको भी एक बार में बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर क हलंत है तो इसको बोलो कि क हलंत। देखिए एक बार नहीं बोला पा रहा है क्योंकि हलंत लास्ट में बोलना पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या है, अक्षर नहीं है, ये केवल वर्ण है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक अक्षर वर्ण होते हैं लेकिन प्रत्येक वर्ण अक्षर नहीं होते हैं। जैसे मैंने आप सभी क्या समझाने का प्रयास किया है कि अगर क लिखते हैं तो ये क्या है दोस्तों, अ है, क्योंकि एक बार बोल रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो क हलंत प्लस अ। ठीक है। तो अब देखिए जब इसको तोड़ दिए तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अक्षर सॉरी वर्ण हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा वर्ण हो जाएगा और ये भी वर्ण होगा और ये वर्ण अक्षर दोनों है। तो इस तरह से आप सभी समझ गए होंगे कि अक्षर किसे कहेंगे, जिसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता है या जिसको एक घात में बोली जाती है। और प्रत्येक अक्षर वर्ण होते हैं लेकिन प्रत्येक वर्ण अक्षर नहीं होते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कमल शब्द में अक्षर एवं वर्ण की संख्या कितनी है। अक्षर और वर्ण की संख्या पूछा तो अक्षर किसे कहेंगे, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, एक हाथ में बोला जाता है। तो देखिए कमल में क ल म, इसको तोड़ा नहीं गया है, एक हाथ में बोला जाएगा, तो ये जो पूरा होगा वही क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। तो इसमें अक्षर की संख्या पूछा जाएगा तो 3 होगा। लेकिन कलम में अगर वर्ण की संख्या पूछेगा तो क को तोड़ सकते हैं, क हलंत प्लस अ, ल हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ। तो देखिए इसमें वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उस तरह से भक्त और मुक्त में पूछेगा अक्षर और वर्ण की संख्या, तो आप सभी को बताना है। भक्त अगर पूछेगा भक्त में तो देखिए भक्त लिखा गया भ आधा क और त लिखा गया है, तो भ क्या है, पूरा है। इसमें क हलंत को जोड़ा गया है और तब इसमें त का जोड़ा गया, तो इसमें ये पूरा है और ये पूरा है। तो जो पूरा होगा वही हमारा क्या होगा, अक्षर होगा। तो ये इसमें अक्षर की संख्या 2 है। ठीक है। उस तरह से भक्त में अक्षर की संख्या 2 और वर्ण की संख्या 5 है। मुक्त में पूछेगा तो मुक्त में भी उस तरह से अक्षर की संख्या दोस्तों इसमें 2 होगा और वर्ण की संख्या इसमें भी 5 होगा। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण जिसको वॉवेल लेटर कहते हैं, दूसरा व्यंजन वर्ण जिसको कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। अब स्वर की परिभाषा जानते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहेंगे, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। दूसरा डेफिनेशन है वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे वर्ण कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे दोस्तों अगर अ है तो अ में कोई क आता है, नहीं आता है। आ में कोई क ख आता है, नहीं आता है। लेकिन जैसे ही अगर हम क ख ग घ बोलेंगे तो क में अ आता है। क बोल के देखिए, क में अ आता है ना। ठीक है। तो इसको बोल इस तरह से लिखा जाता है। तो ये क्या होगा, ये हमारा व्यंजन होगा, कॉन्सोनेंट कहते हैं इसको। वर्ण उसे स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दूसरा है स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ तथा होठ का नहीं। ठीक है। इसको भी याद रख लेना है कि कंठ और तालु का उपयोग किया जाता है किसमें, तो स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग किया जाता है, जीभ तथा होठ का नहीं किया जाता है। ठीक है। अगर स्वर वर्ण की अगर संख्या पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आप लोग को 11 मारना है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। कौन कौन सा है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए अ से लेकर के अ तक होता है, ये टोटल होता है 11 को, अन और अ को छोड़ करके, अन और अ को छोड़ करके बाकी सब जो बचेगा वो क्या होगा, स्वर वर्ण कहलाएगा। अब देखिए स्वर वर्ण को भी बांटा गया, तो स्वर वर्ण को बांटा गया दोस्तों 3 प्रकार से। पहला है स्वर वर्ण को स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है दोस्तों ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और चौथा प्लुत स्वर। इस प्लुत स्वर का उपयोग अधिकतर पुकारते समय या मंत्र उच्चारण करते समय या फिर संस्कृत में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। देखिए ह्रस्व स्वर है पहला, तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है,
तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, या दूसरा डेफिनेशन, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उससे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगेगा या एक मात्रा का समय लगेगा उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और एक पॉइंट आप लोग याद रखना है कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। तो मूल स्वर पूछे किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। अगर ह्रस्व स्वर की संख्या पूछेगा तो आप लोग को ह्रस्व स्वर की संख्या 4 बतानी है। इसकी संख्या होती है 4, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अ, ई, उ, री, ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, इसके जो उच्चारण में है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, लेकिन चारों की अपेक्षा इन सभी में दोगुना समय लगेगा, उसे हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्वर वर्ण की संख्या कितनी थी, तो स्वर वर्ण की संख्या थी 11, जिसमें से 4 गो हो गया था ह्रस्व स्वर और 7 गो बचा दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में दोगुना समय लगता है, किसके अपेक्षा, तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इन सभी में दोगुना समय लगता है। अब दोस्तों एक बचा है हमारे पास प्लुत स्वर। तो इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों एस की तरह होता है, तो इसका चिन्ह एस की तरह होता है। और देखिए इसका उपयोग अक्सर पुकारते या मंत्र उच्चारण करते समय किया जाता है। जैसे सुनो, तो थोड़ा खींच करके बोला जाता है सुनो, इस तरह से राम। ठीक है, और एक आ जाएगा ओम। तो इसका उच्चारण अधिकतर मंत्र उच्चारण करते समय और पुकारते समय किया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।